यमन के एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था इब्ने ज़ग़ब। हर साल वो हज करने के लिए आते, चूंकि वो अहले मोहब्बत थे, तो हर साल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में एक नया कलाम, सिद्दीक़ अकबर की शान में नया कलाम, फारूक आज़म की शान में नया कलाम लिख कर लाते। हर साल हज करने के लिए आते और हज करने के बाद हमेशा की तरह जो अहले ईमान का तरीका रहा है, हज पर मकबूलियत की मोहर लगवाने के लिए मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते। एक साल हज करने के लिए आए, हज किया, हज करने के बाद सरकार के रोज़े पे हाजिर हुए, सरकार की बारगाह में सरकार के सामने खड़े होकर सलाम पेश किया, एक कदम आगे उठाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के रोज़े के सामने खड़े होकर सलाम पेश किया, एक कदम फिर आगे उठाया और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक कब्र के सामने खड़े होकर आपको सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद बाहर निकले तो बाहर एक राफसी खड़ा हुआ था। लोग कहते हैं राफसी उन्हें कहते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते। मैं कहता हूं नहीं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को राफसी नहीं कहते, हुजूर के सहाबा का बुग़्ज़ रखने वालों को राफसी कहते हैं। अब उस राफसी ने देखा कि इस बंदे ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सलाम पेश किया है, सैयदना उमर फ़ारूक को सलाम पेश किया, उसे बड़ा गुस्सा आया। तो जो ही ये बुजुर्ग इब्ने ज़ग़ब जो यमन से आए थे सलाम पेश करने के बाद बाहर निकले तो आगे वो राफसी खड़ा था। राफसी कहने लगा, आप मेरी दावत को कबूल करें। आपको क्या पता था ये राफसी है? तो आपने कहा ठीक है, मुझे कबूल है। वो अपने साथ अपने घर ले गया। जब घर पहुंचे तो उस राफसी के दो हबशी गुलाम थे। एक गुलाम को कहा कि इसका एक हाथ पकड़ो, दूसरे गुलाम को कहा कि इसका दूसरा हाथ पकड़ो। दोनों हाथ पकड़े गए। उस राफसी बदबख्त ने आगे बढ़कर हजरत इब्ने ज़ग़ब की जुबान को काट दिया और कटी हुई जुबान का टुकड़ा उनके हाथ में रखा और कहा, जिस जुबान से तूने सिद्दीक पे सलाम पढ़ा उस जुबान को मैंने काट दिया है। अब जा और सिद्दीक़ अकबर को कह के तेरी जुबान को जोड़ के दिखाए। जुबान कट जाए तो कितनी तकलीफ होती है। कभी कभार जुबान पे दाना निकल आए, ना बोलने होता है, ना खाने होता है, ना पीने होता है और ना हंसने होता है। उन बुजुर्गों का हाल क्या होगा? उनकी चीखें निकल गई। अल्लाह अकबर। हजरत इब्ने ज़ग़ब फरमाते हैं, मेरी जुबान को काट दिया गया, मैंने कटी हुई जुबान का टुकड़ा अपने हाथ में रखा, हुजूर सैयद आलम के रोज़े पे हाजिर हो गया। सरकारे दो आलम के रोज़े के सामने खड़े होकर अर्ज की, ऐ मदीने के ताजदार, क्या आपके यार सिद्दीक़ अकबर पर सलाम पढ़ने वालों के साथ मदीने में ये सलूक किया जाता है? मेरी ज़ुबान कौन से जुर्म में काटी गई? हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, अब मैं किस ज़ुबान से आपकी बारगाह में सलाम पेश किया करूँगा? मेरी ज़ुबान को काट दिया गया। वो हज़रत इब्ने ज़ग़ब कहते हैं, मैं सरकार की बारगाह में अर्जियां पेश करने के बाद जब घर वापस चला गया, रात को सो गया, सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें जाग गई। मदीने के ताजदार मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत इब्ने ज़ग़ब कहते हैं, सरकार के चेहरे पर परेशानी के आसार थे, सरकार के चेहरे पर गमगीनी के आसार थे। हुजूर सैयद आलम के साथ सिद्दीक़ अकबर भी हैं, सरकार के साथ हज़रत उमर फ़ारूक भी हैं। हुजूर सैयद आलम मेरे करीब तशरीफ़ लाए, करीब आकर मुझे कहने लगे, ओ मेरे ग़ुलाम इब्ने ज़ग़ब, जिस ज़ुबान के साथ तूने मेरे यार सिद्दीक पर सलाम पढ़ा था, वो कटी हुई जुबान का टुकड़ा मुझे दे। इब्ने ज़ग़ब कहते हैं, मैंने हालत ख्वाब में
कटी हुई जुबान का टुकड़ा मुस्तफ़ा करीम के हाथ में रखा। हुजूर सैयद आलम ने वो कटी हुई जुबान का टुकड़ा मेरे मुंह के अंदर रखा और मेरे साथ मोहब्बत करते हुए तशरीफ़ ले गए। इब्ने ज़ग़ब कहते हैं जब सरकार तशरीफ़ लेकर चले गए, हालत ख्वाब में मुझे बड़ा गम हुआ कि सरकार की ज़ियारत नसीब हुई थी, सरकार तशरीफ़ ले गए। इसी परेशानी के आलम में इब्ने ज़ग़ब कहते हैं मेरी आँख खुल गई। आँख खुल गई तो क्या देखता हूँ, मेरी ज़ुबान ऐसे ठीक हो चुकी थी जैसे कभी किसी ने काटी ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। बदबख्त हैं वो लोग जो कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। परले दर्जे के जाहिल हैं वो लोग जो कहते हैं नबी मर के मट्टी में मिल गया। मैं कहता हूँ बड़े बड़े जहन्नमी हैं वो लोग जो कहते हैं नबी के पास कोई इख्तियार नहीं। अरे नादान, ज़रा इस बात पर गौर तो कर, अल्लाह ने अपने महबूब को इतने इख्तियारात अता फरमाए हैं। अपने रोज़े के अंदर दफन होने के बाद भी मुस्तफ़ा अपने गुलामों की कटी हुई जुबानों को ठीक करने की ताकत भी रखते हैं। अल्लाहु अकबर। किसी आरिफ ने इसीलिए बड़ी प्यारी बात कही थी, ओ कट्टियां खुजूरा ओ गा जानदा ए, ओ सुक्कियां खुजूरा ओ गा जानदा ए। मदीने वाला सोना महबूब ओ कट्टियां खुजूरा ओ गा जानदा। मेरे ख्याल में ये मिसरा सारे पढ़ लें सरकार की बारगाह में, सारे ही पढ़ लें। ओ कट्टियां खुजूरा ओ गा जान, ओ सुक्कियां खुजूरा उगा जानदा ए, ओ सुक्कियां खुजूरा उगा जानदा ए, ओ पत्थरां तू कलमे पढ़ा जानदा ए। अल्लाहु अकबर। हुजूर सैयद आलम को अल्लाह ने कितनी शाने अता की। इब्ने ज़ग़ब कहते हैं मेरी ज़ुबान ठीक हो गई, फिर मैं सरकार की बारगाह में आया, सरकार पे सलाम पढ़ा और अपने वतन यमन वापस चला गया। इब्ने ज़ग़ब कहते हैं अगले साल फिर मैंने सरकार की नई नात लिखी, सिद्दीक़ व फ़ारूक की नई मनक़बतें लिखीं, लिख कर फिर हज करने के लिए आया। हज करने के बाद सरकार की बारगाह में फिर हाजिर हुआ। सरकार की बारगाह में नया कलाम पढ़ा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बारगाह में नए कलाम पेश किए। पेश करने के बाद जब मैं बाहर निकला, पिछले साल जिस मकाम पे बंदा खड़ा था इसी साल उसी मकाम पे फिर बंदा खड़ा है। वो कहता है मेरी दावत को कबूल करे। इब्ने ज़ग़ब कहते हैं मैं डर गया, पिछले साल इसी मकाम पे खड़ा था, बंदा लेके गया, मेरी ज़ुबान को काट दिया, कहीं ये बंदा फिर मेरी ज़ुबान को काट ना दे। लेकिन यकीनन इब्ने ज़ग़ब के ज़हन में ये ख्याल आया होगा अगर फिर किसी ने काट दी तो क्या हुआ, मुस्तफ़ा फिर जोड़ देंगे, हुजूर फिर जोड़ देंगे। इब्ने ज़ग़ब कहते हैं मैंने उसकी दावत को कबूल किया, उसके साथ गया। इत्तेफाकन जिस घर में पिछले साल एक बंदा लेकर गया था उसी घर में ये बंदा फिर मुझे लेकर गया। दरवाज़ा खुला, मैं अंदर दाखिल हुआ तो हैरान हो गया। सामने बहुत बड़ा दस्तरखान, मुख्तलिफ अनवा के खाने, खुशबुएँ आ रही हैं और उस बंदे ने मुझे कहा यहाँ बैठें और जी भर के खाना खाएं। मैंने जी भर के खाना खाया। वो बार बार मुझे कहता रहा और कुछ चीज़ लें और खाएं। मेरा उसने बड़ा ख्याल रखा। जब खाना खा चुका तो उसने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे पास तशरीफ़ लाए, खाना खाया। तो इब्ने ज़ग़ब कहते हैं मैंने उससे पूछा कि मुझे एक सवाल का जवाब दो, पिछले साल जब मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सलाम करके बाहर निकला तो एक बंदा मुझे इसी मकाम पर लेकर आया, उसने मेरी ज़ुबान को काट दिया, और आज जब मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सलाम करके बाहर निकला और तू मुझे साथ लेकर आया, मेरा इतना इस्तकबाल किया, इतना अच्छा खाना खिलाया, वो पिछले साल मेरी ज़ुबान को काटने वाला कौन था और तू कौन है? जब मैंने ये बात कही तो इब्ने ज़ग़ब कहते हैं उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा
और घर के एक कमरे के अंदर ले गया। कमरा खोला तो सामने एक बंदर बैठा हुआ था। वो शख्स कहने लगा, जिसने आपकी जुबान पिछले साल काटी थी ये वो है, ये वो बंदर है। सिद्दीक़ अकबर के बुग़्ज़ ने उस बंदे को बंदर बना दिया और कहा, सुए इत्तेफाक ये शख्स मेरा बाप है। ये राफ़ज़ी था, शिया था, सिद्दीक़ अकबर की शानों का इनकार करने वाला था। जो सिद्दीक़ पे सलाम पढ़ता उसके साथ ये बुरा सलूक करता था। सिद्दीक़ के बुग़्ज़ ने मेरे बाप को बंदर बना दिया है। तो कहा, जब इस पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बुग़्ज़ की वजह से ये अज़ाब नाजिल हुआ तो मैंने तौबा कर ली और मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ हकीकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का शेवा बना लिया है। सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं जिनके साथ बुग़्ज़ रखने वाले शख्स भी दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाता है।